Good morning, student. Today we will start our fourth chapter, weather and climate. Weather मतलब मौसम, climate मतलब जलवायु. What is weather? Yesterday was hot and sunny. Today is sticky and uncomfortable. Tomorrow it may be rainy. आज आप कल देख रहे होंगे कभी धूप निकलती है तो कभी बारिश हो जाती है, कभी हवा चलने लगती है. वैसे ही इसमें बताया कि आपको कि जैसे कल अगर गर्म है, धूप है, आज क्या है, चिपचिपी है, अनकम्फर्टेबल मतलब असुविधाजनक, बहुत ही गर्मी लग रही है. टुमारो इट मे बी रेनी, कल बरसात हो सकती है. अगर हम इन सब की बात करें तो हम इन्हें क्या कहेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट वेदर. जब हम वेदर की बात करते हैं तो ये सब टर्म्स आते हैं. द वेदर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम, इट इज़ एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक हॉट, कोल्ड एंड विंडी. इट मीन्स जब हम द वेदर एट अ गिवन प्लेस, कहीं पे अगर वेदर की बात करते हैं प्लेस और टाइम पे, तो वो उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को प्रेजेंट करता है. लाइक आपकी हॉट, कोल्ड, ठंडा, गर्म, जैसे हवा चल रही है. सम अदर वर्ड्स मे वी यूज टू डिस्क्राइब वेदर आर, यानी कई और भी वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम वेदर को अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं, मौसम को यानी एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके. सनी, क्लाउडी, स्टिकी, रेनी एंड स्नोवी. कभी आपने देखा होगा कि इतनी तेज़ बारिश होती है कि उसके साथ साथ बर्फ़ के टुकड़े तक गिरते हुए होते हैं. द वेदर एट अ प्लेस कैन चेंज क्विकली. वेदर क्या होता है बेटा हमारा, यानी चेंज होता रहता है क्विकली. कभी आपने देखा होगा कभी जाड़ा, कभी बरसात, कभी गर्मी. तो इस तरह क्या होता है, वेदर जल्दी से जल्दी चेंज होता रहता है. व्हेन अ फ्यू डेज़, कभी कभी क्या होता है फ्यू डेज़, कभी कुछ दिन बाद होता है, या कभी कभी सेम डे ही हो जाता है. जैसे अभी धूप निकली है, शाम को तेज़ हवा चली और बारिश हो गई. वॉट डज़ द वेदर डिपेंड ऑन. अब हम देखते हैं कि वेदर किस पे डिपेंड करता है, हमारा मौसम किस पे डिपेंड करता है. देयर आर मैनी थिंग्स ऑन विच द वेदर ऑन अ प्लेस डिपेंड. कि किसी जगह का मौसम कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर, हमारा तापमान, विंड मतलब हवाएं, रेन मतलब बारिश, एंड ह्यूमिडिटी आर सम ऑफ देम. ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता. क्या होती है ये, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर में हमारी वाटर पेपर जितनी प्रेजेंस होती है, जितनी प्रेजेंस वाटर पेपर की प्रेजेंस होती है हमारी, क्या कहलाती है, हमारी ह्यूमिडिटी यानी नमी. टेम्परेचर, द टेम्परेचर डेट टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड द एयर. मतलब टेम्परेचर कैसे हमें पता चलता है कि कितना ठंडा है हवा और कितनी गर्म है, ये हमें टेम्परेचर बताता है. व्हेन इट इज़ हॉट वी से टेम्परेचर हाई. जब हम कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, इसका मतलब टेम्परेचर हाई है, मतलब टेम्परेचर अधिक है, हमारा तापमान अधिक है. व्हेन इट इज़ कोल्ड वी से द टेम्परेचर इज़ लो. जब कभी क्या होता है कि ठंडी पड़ती है तो हम लोग क्या कहते हैं, आज टेम्परेचर कम है, हमारा तापमान कम है. इट इज़ हाई ड्यूरिंग द डे देन एट नाइट. ये आप सभी को पता है कि दिन में ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रात के. इट इज़ ऑल्सो हायर इन समर देन इन विंटर. समर में ज़्यादा टेम्परेचर होता है इन कंपैरिजन टू ठंडी, इट मीन्स विंटर में. वी यूज़ अ थर्मोमीटर टू मीज़र द टेम्परेचर. मीज़र को नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर. Thermometer is an instrument we use to measure the temperature. Wind is a moving air. Moving air is called wind. जो हमारी जो एयर मूवमेंट करती है, हमारा क्या कहलाता है, वो wind. Why does air move? अब air move क्यों करती है? When it is hot at a place, a air over is hot. यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे वेन हॉट एट अ प्लेस, जहाँ पर गर्म होती है वहाँ पर क्या होता है, द एयर इज़ अ हॉट. एयर वहाँ पे ऊपर की तरफ चढ़ती है. एज अ हॉट एयर इज़ हायर देन कोल्ड एयर, लाइटर देन कोल्ड एयर. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हॉट एयर है हमारी हल्की होती है कोल्ड एयर के कंपेयर में. इट मूव्स अपवर्ड. जब ये ऊपर की तरफ मूव करती है. कोल्ड एयर फ्रॉम colder place rushes in to fill the space left by the rising air. जो हमारी एयर ऊपर की तरफ चढ़ रही है, उसमें जो प्लेसेस खाली रह जाते हैं वो कैसे फिल होते हैं, हमारे जो कोल्डर प्लेसेस से जो हवाएं, ठंडी हवाएं चलती हैं, वो जाके उन प्लेसेस को फिल कर देती हैं. द रशिंग एयर इज कॉल्ड विंड. और जो हमारी एयर है यही हमारी क्या कहलाती है, हमारी विंड. विंड डेट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज. अब कई टाइप की विंड्स होती हैं. अब देखिए, एक क्या कहलाती है, जो जेंटली ब्लो मतलब जो धीरे धीरे ब्लो करती है, मतलब चलती है, वो हमारी क्या कहलाती है, ब्रीज कहलाती है. अ स्ट्रॉन्ग विंड
इज कॉल्ड गेल। जो हमारी स्ट्रॉन्ग विंड मतलब जो तेज़ हवाओं के साथ चलती है, जो तेज़ हवाएं चलती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? गेल। एंड बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड मतलब कभी कभी आप देखते हैं कि एकदम आंधी जैसी आ रही है और बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड। एंड रेन इज कॉल्ड स्टॉर्म। कभी कभी उसके बाद क्या होता है? बारिश आ जाती है, हमारा क्या कहलाता है? स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान। स्टॉर्म और डेंजर्स वो हमारे लिए क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं। आपने देखा होगा इतनी तेज आंधी चलती है, क्या होता है कि पेड़ भी जड़ से उखड़ जाते हैं, हाउसेस गिर जाते हैं, हमारे घर गिर जाते हैं। और क्या होता है कभी कभी बिजली का इतना तेज कड़कती है कि क्या होता है उसमें प्यूपल्स भी किसी को चोट लग जाती है और कोई कोई मर भी सकते हैं। रेन एंड द वाटर रेन एंड द वाटर साइकिल। अब हम क्या पढ़ेंगे? बारिश और वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? यू मे नो डैट द वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। आप सभी को पता है कि जब उस पर हीट पड़ती है, जब वाटर को आप हीटअप करते हो तो किस में चेंज हो जाती है? वाटर वेपर में। एंड द वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग। और जब उसी को आप कूल कर देते हो तो वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाती है। कूलिंग मतलब ठंडा करने पर, हीटिंग मतलब गर्म करने पर। द सन्स हीट चेंजेस वाटर फ्रॉम द रिवर, लेक, सी एंड ओशियन टू वाटर वेपर। मतलब जो सन की जब रोशनी पड़ती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर साइकिल में जब सन की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है? हमारा जो वाटर होता है उस पर हमारा हीटअप होके वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। द वाटर वेपर राइजेज इन टू द स्काई विथ वार्म एयर। मतलब अब वाटर क्या होता है? हमारा वाटर वेपर राइजेज इन टू द स्काई विथ वार्म एयर। एयर के साथ में क्या होता है? वो ऊपर चली जाती हैं। एज इट राइजेज हायर, जब वो और ज़्यादा ऊपर जाती हैं, राइजेज हायर, द वार्म एयर कूल डाउन। फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो क्या होती रहती हैं? वो ठंडी होती जाती है जैसे जैसे ऊपर जाती हैं। द वाटर वेपर इज इन चेंज बैक टू द टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। किसमें चेंज हो जाती हैं? वही वाटर वेपर हमारे वाटर के ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं, छोटी छोटी ड्रॉप्स में, बूंदों में चेंज हो जाती हैं पानी की। विच फ्लोट इन द एयर, जो कहाँ तैरती हैं? वाटर में फ्लोट करती रहती हैं। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फ्लोटिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब क्या होता है? जो ये छोटी छोटी बूंदें हैं आपस में मिलकर हमारा क्या बना देती हैं? क्लाउड्स को। Several water drops may join together to form a bigger drop. अब छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बनाती हैं? एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। These are too heavy to float, so they fall down to the earth as rain. लेकिन जब हैवी हो जाती हैं तो वो वहाँ पर क्या होता है? वो फ्लोट नहीं कर पाती हैं, इसीलिए क्या होता है? वो रेन के फॉर्म में अर्थ पर गिर जाती हैं। सम ऑफ रेन वाटर डेट फॉल्स ऑन द अर्थ सीप्स इनटू द ग्राउंड। कुछ क्या, जब वाटर इस पे आता है, आपका अर्थ पे आता है, तो कुछ क्या होता है? वो अर्थ के द्वारा सोख लिया जाता है और द रेस्ट ऑफ गोज बैक टू द लेक। और बाकी क्या होता है? लेक, रिवर एंड ओशियंस में चला जाता है। सो द वाटर कीप्स मूविंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर। और फिर उसमें सी एंड ओशियंस में चला जाता है, फिर से अर्थ की रेस पड़ती है और फिर वो क्या होता है? हीटअप होता है और फिर वाटर वेपर के थ्रू हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसी तरह हमारी वाटर साइकिल चलती रहती है। बारिश के रूप में पानी नीचे आता है ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, और फिर उस पर सन की हीट पड़ती है और फिर वो वापस बैक हो जाता है, फिर क्लाउड्स, फिर रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है। इस तरह ये हमारा वाटर साइकिल चलती रहती है।